हेलो बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं और उनके होने का कारण क्या है और उनका निवारण कैसे होता है, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, दृष्टि दोष में जो सबसे पहला दृष्टि दोष है वो है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष देखिए क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इस दोष के होने का कारण देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका नेत्र है, ये मान लीजिए नेत्र है, इसमें यहां पर होता है आपका नेत्र लेंस। अब इसमें अगर कोई वस्तु है, उससे अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हो रही है तो होता क्या है, ये प्रकाश की किरणें रेटिना यहां पर है, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। यानी आपका जो प्रतिबिंब वस्तु का बनना चाहिए यहां रेटिना पर, वो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाती है रेटिना से पहले। तो इस प्रकार जब ये रेटिना पर नहीं बनती है प्रतिबिंब तो हमें ये वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब ये क्यों पहले बन जाती है, इसका कारण देखिए। इसका दो कारण हो सकता है। एक तो आपका जो ये नेत्र गोलक है, ये अगर लंबा हो जाए, यानी पहले हो सकता है आपका रेटिना यहां रहा हो ऐसे, लेकिन जब ये नेत्र गोलक लंबा हो गया तो ये रेटिना यहां से खिसक के यहां आ गया, लेकिन आपका प्रतिबिंब जहां बन रहा था रेटिना पर वहीं पे बन रहा है अभी भी, तो ये रेटिना से पहले बनेगा। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि हो सकता है इस नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट गई हो। जब फोकस दूरी घट जाएगी तो ये प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस पर ही केंद्रित होती हैं। अभी तक तो ये फोकस यहां पर था, यानी ये यहां पर केंद्रित हो रही थी ऐसे, लेकिन जब इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी तो ये इससे पहले केंद्रित होने लगेंगी। तो ये दो कारण है निकट दृष्टि दोष का। एक नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब देखिए इस दोष का निवारण कैसे होता है। अगर इस दोष का निवारण करना है तो हम लोग नेत्र के सामने चश्मे के रूप में एक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये अवतल लेंस लगा देते हैं और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को यहां से हल्का सा ऐसे फैला देता है ऊपर की ओर ऐसे। अब ये प्रकाश की किरणें यहां पर जब आपतित होंगी तो जो पहले मिल रही थी वो थोड़ा सा दूर मिलेंगी ऐसे। ठीक है, यानी अब ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ पे एक दूसरे को काट रही थी, जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, अब वो यहाँ थोड़ा आगे बढ़कर काटेंगी। और इस लेंस की हम लोग फोकस दूरी, एक उचित फोकस दूरी लेंगे, ऐसा लेंगे कि वो इसको यहाँ पर फोकस करे, इसकी जगह पर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना पड़ता है नेत्र लेंस के पहले। ठीक है, तो ये रहा आपका निकट दृष्टि दोष, उसका कारण और निवारण। और दूसरा दृष्टि दोष है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसका कारण देखिए क्या है। इसके होने का कारण, ये मान लीजिए आपका नेत्र है,
ये है आपका नेत्र लेंस। ठीक है, इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रकाश की किरण जब वस्तु से लेंस पर आपतित होती है तो ये लेंस इनको रेटिना से दूर फोकस करता है, और रेटिना यहां पे है, ये इनको रेटिना से दूर फोकस करता है यहां पर। अभी तक आपने निकट में देखा कि रेटिना से पहले फोकस हो रहा था, लेकिन अब ये रेटिना से दूर फोकस होता है। तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बनता है। अब देखिए, इस दूर दृष्टि दोष के होने का कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि आपका जो नेत्र गोलक है ये हो सकता है चपटा हो गया हो। पहले हो सकता है कि नेत्र गोलक ऐसे रहा हो, ऐसे, तो आपका रेटिना ये यहां पे रहा होगा, तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ वो रेटिना पर बन रहा था, यानी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आपका नेत्र गोलक चपटा हो गया तो ये रेटिना यहां से यहां आ गया, ऐसे चपटा होके। जब रेटिना यहां से यहां खिसक के आ गया, लेकिन आपका प्रतिबिंब तो ही बनेगा जहां बन रहा था, तब आपका ये वस्तु जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो एक कारण हो गया ये नेत्र गोलक का चपटा होना। दूसरा कारण इसका ये जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अगर इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए पहले यहीं पे थी, इतनी फोकस दूरी थी, तो आपका ये यहां पे केंद्रित हो रहा था प्रतिबिंब, लेकिन जब इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, यहां से मान लीजिए फोकस खिसक कर यहां आ गया, फोकस दूरी बढ़ जाने पर तब भी ये फोकस में ही केंद्रित होगी, तो आपका यहां केंद्रित होने लगा, यानी आपका जो प्रतिबिंब बना इस वस्तु का वो यहां बनने लगा रेटिना के पीछे। तो आपको अब ये वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब देखिए, इसका दो कारण आपने देखा, एक नेत्र गोलक का चपटा होना और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ये दोनों में से कोई एक कारण से आपको दूर दृष्टि दोष होता है। अब इसके निवारण के लिए देखिए हम क्या करते हैं। इसके निवारण के लिए एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं और उसे हम लोग चश्मे के रूप में यहां प्रयोग करते हैं नेत्र लेंस के पहले। यह उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को यहां से हल्का सा ऐसे मोड़ देता है नीचे की ओर, ऐसे यहां से इसको हल्का सा इधर मोड़ देगा और यहां से इसको हल्का सा यहां परिवर्तित करके अब ये प्रकाश की किरणें यहां से इस प्रकार रेटिना पर केंद्रित होने लगेंगी। जो प्रकाश की किरणें अभी यहां केंद्रित हो रही थी उनको ये हल्का हल्का मोड़ के ये यहां आपतित हो रही थी अभी, और ये लेंस क्या करता है, इनको यहां से अपवर्तित करके यहां आपतित कर देता है थोड़ा नीचे, और ये जो यहां पे फोकस हो रही थी अभी, अब वो रेटिना पर फोकस होने लगती हैं। इसकी फोकस दूरी इतना रखते हैं कि इनको थोड़ा सा कम करके रेटिना पर कर देंगे, फोकस दूरी को घटा के, ठीक है। इस प्रकार आप देखें कि अब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लगा, तो आपको ये स्पष्ट दिखने लगेगा वस्तु, ठीक है। यानी इस दोष में हम लोग एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करके इसका निवारण करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दूर दृष्टि दोष। और अगला दोष आपका है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है, तब इस दोष को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। और इस दोष में हम लोग इसका निवारण कैसे करते हैं, इसमें संयुक्त लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए संयुक्त लेंस का उपयोग करके इसको निवारण करते हैं, ठीक है। अब चौथा जो आपका दोष है वो है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि अगर किसी एक बिंदु पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर दो वस्तुएं रखी हुई हैं, एक क्षैतिज वस्तु है और एक ऊर्ध्वाधर वस्तु है, तो एक साथ दोनों वस्तु आपके रेटिना पर फोकस नहीं होंगी। मतलब एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में से कोई एक ही वस्तु एक बार में आपके रेटिना पर फोकस होगी, मतलब एक ही वस्तु दिखेगी, दोनों एक साथ नहीं दिखेगी। ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। और अबिंदुकता में अगर अबिंदुकता का निवारण करना है तो उसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जाता है अबिंदुकता का। और पांचवा आपका जो दृष्टि दोष है वो है वर्णांधता। बच्चों, वर्णांधता जो है यह एक जन्मजात रोग होता है और इसमें हम लोग अलग अलग रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता में अलग अलग रंगों में विभेद
करना मुश्किल होता है। और ये जो दोष होता है, ये हमारे नेत्र में एक शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, उन शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी या बिल्कुल अभाव होने के कारण ये दोष होता है। अगर वो कोशिकाएं आपके नेत्र में बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं या पाई जाती हैं कम मात्रा में, तब जो है आपको अब ये वर्णांधता का रोग हो सकता है नेत्र में। ठीक है, और वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता, ये एक जन्मजात रोग होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों ने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा, ये 5 प्रकार का दृष्टि दोष। अब आगे का जो है टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।